अगर वो एजेंसियों को लोग ये सब करे तो तुम्हारे मुंह में घुंघरियां पड़ी हुई थी, डंडे पकड़ पकड़ के तस्वीरें खिंचाती थी। नहीं है ईमान के, वो विक्ट्री बना के बाहर निकल रही है, वो उसका हाथ नीचे कर रही है, वो कह रही है कि विक्ट्री मत बनाओ। किस चीज की विक्ट्री बना रही हो? जो एम आलम का जहाज होता है वो खाली जहाज नहीं होता, वो पूरी कौम की शनाख्त होती है, जिनकी सिलाई मशीनों से जो है अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने बाहर मुल्क से बाहर खरीदी थी। एम्बुलेंसें जली हैं, गाड़ियां जली हैं, सितारा इम्तियाज भी उनको शायद मिला हुआ है। और मौसूफ खुद जो है जलाओ घिराव के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे बड़ी खुशी से वो फुटेज बना रहे थे। या वो माँ के बाद 3 और भी थी। इस दहशतगर्दों की जो है वो जियो फेंसिंग मौजूद है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड मौजूद है कि वो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो बीबी वो दहशतगर्दी हैं, जवाब तो बीबी आपको देना पड़ेगा। ना पिटना मिच रहा है जी, खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, खवातीन को ये हो गया वो हो गया। उनकी वालदा का मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई उनका वीडियो देखकर, जिसमें वो रो रही हैं और जो है वो कह रही हैं उन्होंने कभी खाने की शक्ल नहीं देखी थी। जब वो लीड कर रही थी उनकी बेटियां जो है वो खुद कोर कमांडर हाउस की तरफ सबसे पहले जो है वो मोहतरमा लेके चली हैं। रीम नवाज की जो बाप के सामने और बेटी के सामने गिरफ्तारी है वो तो उनको याद नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और बहुत कुछ कहने को है। बहुत कुछ हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, बहुत से लोग फितना पार्टी को छोड़कर जो है वो साइड पे हो रहे हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां के बाद रिहाई होती है, रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी होती है, तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो मुझे आज 2 अहम टॉपिक्स पे बात करनी है, एक तो अलीमा खान साहिबा और दूसरी बहन डॉक्टर उज़मा खान हैं, गालिबन इमरान खान की। उनका एक इंटरव्यू सामने आया है रिसेंटली, कल शायद उन्होंने दिया है, उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद जो खवातीन की गिरफ्तारी है, पीटीआई की खवातीन की गिरफ्तारी, उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है वो जो जिसका नजरिया है वो उसके ऊपर उस टाइप बात कर रहे हैं, उनको बहुत हमदर्दी हो रही है उन खवातीन से। सो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पहले शुरू करते हैं अलीमा खान साहिबा से। अलीमा खान साहिबा जो है वो आपको पता है इमरान खान साहब की बहन है, और इमरान खान साहब की 4 बहनें हैं। अलीमा खान है, उज़मा खान है, एक डॉक्टर उज़मा खान है, तीसरी जो है वो ये हसन न्याजी की वालदा हैं रानी खानम, और एक पता नहीं रुबीना, वो ये 4 बहनें हैं। और ये बेचारी वो बहनें हैं जो भाई के पीछे पीछे जो है वो बेचारी भागती फिरती हैं। वो लदा बात है कि भाई ने उनको कभी लिफ्ट नहीं कराई, कभी मुंह नहीं लगाया। भाई ने अपनी जिंदगी के जितने फैसले किए उनमें उसने कभी बहनों को शामिल नहीं किया, और बहनों का जो है बनी गाला में तो दाखिला बिल्कुल बंद होता था। अब वो चूंकि अब मजबूरी है कि जमान पार्क में इकट्ठे रहते हैं और इनकी अपनी अपनी नेक्सियां सोना बना हुआ वहां पे हर बहन की, तो वो इसलिए शायद जो होती है वो बेचारियां जो है वो भाई की झूठी सच्ची जो भी सियासत है उसके पीछे लगी रहती हैं। और इन बहनों को हमने जो है वो जब पेट्रोल बम बना के फेंके जा रहे थे जमान पार्क से, जब जो है वो पूरे दहशतगर्दों को वहां पनाह दी हुई थी, ये बहनें तब भी नजर आती थी। और जो है ये भाई अंदर बैठा होता था, अंदाजा लगाएं, भाई अंदर बैठा होता था और ये बहनें जो है वो बाहर मुहाफिज बनी होती थी उस भाई की। अच्छा जी, चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करे, आपके खानदानी मामला है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने अब कुछ सियासी गुफ्तगू की है, अब सियासी गुफ्तगू का जवाब तो फिर उनको सियासी जबान में देना पड़ेगा। और अलीमा खान साहिबा जो है वो आपको याद होना चाहिए कि वो मशहूर जमाना हमारी सिलाई मशीनों वाली बाजी है ना, जिनकी सिलाई मशीनों से जो है अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने बाहर मुल्क से बाहर खरीदी थी। और ये भी याद रखिए कि अलीमा खान हो, ये डॉक्टर उज़मा हो, ये फंड रेजिंग जो है वो शौकत खानम की हो या नमल की हो, उसके अंदर भी पेश रही हैं और उनके बोर्ड्स की मेंबर्स भी रही हैं। तो वो जो खानदानी नहीं होता कि खानदान को नहीं आगे लाना चाहिए और खानदानी जो है मामलात नहीं होने चाहिए, दूसरे उसके सियासत में उनका मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक है। अच्छा सर, देखते हैं जी क्या कहा वो। अलीमा खान साहिबा जो है वो आई हैं कैनाल के ऊपर और उनके साथ डॉक्टर उज़मा थी। और अलीमा खान साहिबा जो है वो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो सुना है कि जो जमान पार्क में दहशतगर्द छुपे हुए हैं और इसलिए जो है वो ऑपरेशन होगा जो जमान पार्क के अंदर। तो उस पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इनको इमारतों की फिक्र पड़ी हुई है, इनको आम लोगों की फिक्र नहीं है, जो औरतों पर की बेहुरमती हो रही है, अंदाजा लगाएं वो औरतें जो है सारा दिन सारी रात जो है वो जमान पार्क में मौजूद होती थी, ना रमजान का लिहाज किया, ना किसी सहरी इफ्तारी का लिहाज किया, बगैर दुपट्टे के वहां भागी फिर रही होती थी। बगैर उनका जाती मामला है, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो है वो खवातीन जो है जो जिन्होंने खुद दुपट्टे उतार उतार के पुलिस वालों के सामने भेके उनकी वो कह रही हैं कि शायद बेहुरमती जो है वो की गई है। और ये क्या है, आपको इमारतों की फिक्र है, आपको अपने लोगों की फिक्र नहीं है, आप उन लोगों को मार दें और ये इमारतें जो हैं ये हमारे टैक्सों पे चलती हैं। और वो तो ये गुफ्तगू उन्होंने की। तो इसके ऊपर जो है वो चंद बातें अलीमा खान साहिबा को साथ जो है वो मैं करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि अलीमा खान साहिबा को शायद ये इल्म नहीं है कि जिन चीज़ों को आग लगाई गई वो खाली इमारतें नहीं थी, और इमारतें जो है वो जो शोहदा की यादगारें होती हैं वो इमारतें नहीं होती, जो जिना हाउस होता है वो इमारत नहीं होती, जो फौजी तनसीबात होती हैं वो इमारत नहीं होती, जो कर्नल शेर आलम का मुजस्मा होता है वो खाली मुजस्मा नहीं होता, जो MM आलम का जहाज होता है वो खाली जहाज नहीं होता, वो पूरे कौम की शनाख्त होती है। तो वो मोहतरमा को जो है वो इमारत लग रही है कि उस इमारत के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है तो कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर अगर यही बात है तो फिर मेरा सवाल यह है कि अगर इमारत ही है तो वो ज़मान पार्क का घर भी तो इमारत ही है। वो जो बड़ी मुतबरक हो गई है वहां पर जो है मुतबरक इमरान खान और मुतबरक पिंकी पीरनी जो है वो अपने सारे फसाद के साथ रहते हैं, वो भी तो इमारत है ना। और अलीमा बीबी को ये नहीं मालूम कि घर खाली घर हो अगर तो उसके अंदर घुसने की भी उसको ट्रेसपास कहते हैं कानूनी लैंग्वेज में, और घर में अगर कोई घुसे तो उसको गोली मारने की इजाजत होती है क्योंकि कोई आपके घर के अंदर जो है वो घुस रहा होता है। सो मोहतरमा को इमारत और जो शोहदा की यादगारें हैं उनके अंदर उनको कोई फर्क नजर नहीं आता। उसके बाद जो रेडियो पाकिस्तान है, जो PTV है, वो इमारत आपके वालिद साहब ने तो नहीं बनाई थी, या इमरान खान का उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको आग लगाने की इजाजत किसने दी है? फिर खाली इमारतें तो नहीं जली, एम्बुलेंसें जली हैं, गाड़ियां जली हैं, जो सिविल वॉर कराने की कोशिश की गई है। और ये क्या इमरान खान ऑन रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि जिस दिन वो अरेस्ट हुए उस दिन भी वो सुबह जो है फितने की दावत देके गए थे कि जो है मुझे कुछ हुआ तो फिर लोग ये कर देंगे, लोग जो है बाहर निकल आएंगे। और वो हमेशा सिविल वॉर की, खाना जंगी की धमकी नहीं देते रहे, बिल्कुल देते रहे। और वो लोगों को उकसाते नहीं रहे, डर्टी हैरी, मीर जाफर, मीर सादक जानवर हैं, इनका हिसाब करना होगा, इनको जो है वो हम श्रीलंका पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में यही हुआ था ना कि प्रेसिडेंट्स हाउस के अंदर घुस गए थे, वजीर आजम के हाउस के अंदर घुस गए थे, और वहां जाकर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तो श्रीलंका को बनाने की जो कोशिश हो रही थी, जो धमकियां दी जा रही थी, वो ये तो थी। और ये पहली दफा हुआ क्या जो गवर्नर हाउस का दरवाजा जो है वो नहीं जलाया गया था? क्या जो जब इमरान खान को हटाया गया तो पेशावर के कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला नहीं किया गया था? क्या जिले शाह की जब हलाकत हुई तब जो है मार्च नहीं किया गया था दोबारा कोर कमांडर के? तो ये घूम घूम के सिर्फ कोर कमांडर्स के घरों के ऊपर, फौजी तनसीबात के ऊपर जाना एक सादी बात नहीं है, ये एक प्लान था और ये एक पूरी तैयारी थी। और इसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो ये जो ज़मान पार्क है ये मुतबरक कैसे हो गया, जो ज़कात खोरी से और खैरात चोरी से बना हुआ है, जो करप्शन के पैसों से बना है, जिसको ये खंडर था बाय द वे ज़मान पार्क, इसको इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो है करोड़ों रुपया लगाकर इसको दोबारा बनाया था। आज तक वैसे उस करोड़ों रुपए का पता नहीं चला कि वो कैसे लगा। तो वो चोरियों और डकैतियों के पैसे से जो ज़मान पार्क बना है वो मुतबरक है, उसकी तरफ कोई ना देखे, उसकी तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। वहां पे पेट्रोल बम चल जाएंगे, रेंजर्स की गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी जाएगी, पुलिस वालों को मारा जाएगा। लेकिन जो है वो बाकी जो शोहदा की जो है इमारतें हैं वो इमारतें हैं, ठीक है जी। और वो जो टैक्स है, टैक्स से याद आया कि मोहतरमा जो है वो जो सिलाई मशीनों के साथ उन्होंने इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज खरीदी थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सादिक और अमीन भाई के बाद उन्होंने सादिक और अमीन बहन जो है उन्होंने कहा ठीक है हुई है चोरियां, बट चले कोई बात नहीं, आप जो है वो चंद लाख टैक्स जमा करा दें। और मेरी इतलात के मुताबिक मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो वो टैक्स भी मोहतरमा ने पूरा अभी तक जमा नहीं कराया हुआ। तो बीबी ये जिसको जो टैक्स का आप हमें भाषण दे रही है ना, और जो टैक्स आप हमें सुना रही हैं, जो टैक्स आपके ऊपर वाजिबुल अदा था आपने वो भी नहीं दिया, तो आप तो हमें टैक्स सुनाए मत। अच्छा, फिर दूसरी बहन साहबा वो जो है डॉक्टर उज़मा, वो आई, उन्होंने कहा एजेंसियों के लोग थे, मुझे लोगों ने बताया, मुझे वहां लड़के बता रहे थे। ओ बीबी यही तो बात है, तुम भी झूठे, तुम्हारे लड़के भी झूठे, तुम्हारा लीडर भी झूठा। और सवाल यह है कि अगर वो एजेंसियों के लोग ये सब करे थे, तुम्हारे मुंह में घुंघरियां पड़ी हुई थी, आज तक बोली क्यों नहीं, आज तक बताया क्यों नहीं? उसी वक्त बोलती ना, मीडिया था तुम्हारे साथ इतनी सारी वीडियोस बनी हुई है, किसी एक वीडियो में बोल देती कि ये देखें जी हमारे लोग अंदर नहीं जा रहे, ये एजेंसियों के लोग हैं जो अंदर गए हैं।
जब तक जो ज़मान पार्क के ऊपर जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसने ऑपरेशन की बात नहीं की, तब तक जो है ये मोहतरमाएं ये खामोश थी, अगर ये एजेंसियों के लोग करा रहे थे। लेकिन ये है कि ये उस वक्त होता था जब साकिब निसार साहब थे ना, आपको सादिक और अमीन फेक एनओसी के ऊपर भी बनी गाला को जो है वो दे दिया गया था, आपको सादिक और अमीन भी बना दिया गया था। लेकिन अब मीडिया का दौर है और हर चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपके टिकट होल्डर्स जो हैं वो वहां मौजूद थे। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब देखे हैं मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, टोबा टेक सिंह से, वो एनए के उम्मीदवार हैं, और वो मौसूफ खुद, सितारा इम्तियाज भी उनको शायद मिला हुआ है, और मौसूफ खुद जो है वो जलाओ घिराव के अंदर मौजूद थे और वहां पे बड़ी खुशी से वो फुटेज बना रहे थे। यास्मीन राशिद एजेंसियों की औरत है, आपके टिकट होल्डर एजेंसियों के लोग हैं, आपके पार्टी के जो अहदेदार हैं वो एजेंसियों के लोग हैं, तो फिर आप तो खुद एजेंसियों की पार्टी है ना, क्योंकि यही लोग कर रहे थे, वहां पे औरतों को बंदा था नहीं। और फिर ये है कि हसन न्याजी कौन है? आपकी गोदों में पला बड़ा, शरपसंदी सीखी आप लोगों से ही सीखी है ना, आपके खानदान से सीखी है, अपने मामे से सीखी, और मासियां जो है ना वो माँ सी होता है, माँ जैसियां। तो यहाँ पे तो जो है वो माँ के बाद 3 और भी थी जिसने उसको फसाद सिखाया है। हसन न्याजी जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर था, उसने क्या वर्दी की बेहुरमती नहीं की? क्या गवर्नर हाउस को जलाने में उस वक्त वो सामने नहीं था? क्या पीआईसी के अंदर, जो कार्डियोलॉजी के अंदर डॉक्टर्स की और वकीलों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, उस वक्त भी ये शख्स जलाओ घराव में जो है वो मुलविस नहीं था? और आज भी वो ज़मान पार्क के अंदर जो है मौजूद है। जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तब तक ज़मान पार्क जो है उस पर फिलहाल तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और हुकूमत ने कहा है कि उनके पास 40 दहशतगर्दों की जो है वो जियो फेंसिंग मौजूद है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो वहां पर पाए जाते हैं। सो बीबी वो दहशतगर्दी हैं। आपके लिए इमारतों को जलाना, शोहदा की जो है वो यादगारों को जला देना, वर्दी की तौहीन करना आपके लिए रूटीन की बात होगी, आम पाकिस्तानी के लिए रूटीन की बात नहीं है। और इमरान खान ने ये बीज बो के इसको बहुत प्यार से पानी डाला, और पानी डालकर चंद शरपसंद तैयार किए जिन्होंने इस मुल्क की जो है वो का जलाओ घेराव किया। सो इसका जवाब तो बीबी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप जो है आपका दहशतगर्द भाई वो सिविल नाफरमानी की बात हो, वो श्रीलंका बनाने की धमकियां देता हो, वो खाना जंगी की धमकी देता हो, वो टैक्स ना देने की धमकी देता हो, वो पार्लियामेंट पे हमला कर चुका हो, वो पीटीवी पे हमले करवा चुका हो, और उसके बावजूद अगर आपको वो दहशतगर्द नहीं लगता तो ना लगे, लेकिन कानून की नजर में वो दहशतगर्द है और उसका जो है वो इलाज बड़ी जल्दी हो जाएगा और होना भी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं जी, वो खवातीन की गिरफ्तारी पे बहुत जो है वो रोना पिटना मच रहा है जी। खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, खवातीन को ये हो गया वो हो गया। सवाल यह है कि अगर खवातीन दहशतगर्दी करवाएंगी, अगर वो, मुझे तो खैर कल पता लगा है कि वो 2 हैं जी, वो फलक और सनम, वो 2 हैं बहनें एक जैसी। और उनकी वालदा का मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई उनका वीडियो देखकर, जिसमें वो रो रही हैं और जो है वो कह रही हैं उन्होंने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी थी जो, और वो ज़ाहिर है तकलीफ में है, वालदा है, मैं उनके एहसास समझ सकती हूँ। लेकिन वालदा साहिबा को जो है उस वक्त उनको समझाना चाहिए था, जब वो डंडे पकड़ पकड़ के तस्वीरें खिंचाती थी, जब वो घटिया लैंग्वेज बोलती थी मरियम नवाज के खिलाफ, जब वो लोगों को धमकी देती थी हिम्मत है तो आ जाओ, और बहुत सारी और भी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है, मैं उसको कोट कर अपनी जबान खराब नहीं करना चाहती। और जब वो शरपसंदी कर रही थी, जब वो लीड कर रही थी, उनकी बेटियां जो है वो खुद कोर कमांडर हाउस की तरफ सबसे पहले जो है वो मोहतरमा लेके चली हैं जुलूस को, उसके साथ साथ यास्मीन राशिद भी थी। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं रोका? जब वो आपकी बेटियां जो हैं वो ज़मान पार्क की रखवाली करती थी, चौकीदारी कर रही होती थी बेटियां होकर, और वहां पर हर कमाश का आदमी होता था, और आपने वो ऑडियोज भी सुनी हुई हैं कि वहां पर औरतों के बारे में खुद ही औरतें जो बातें कर रही थी, मेरा ख्याल है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और यास्मीन दहशत कहती थी होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने किसी का ठेका लिया हुआ है। तो उस वक्त आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटियां क्या कर रही हैं, लेकिन अब आपकी बेटियां ऐसे जराइम कर चुकी हैं कि जिसकी माफी नहीं है। सो आपको ये तकलीफ और नाफरमान औलाद जो है। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसके अंदर ये पता नहीं सनम थी कि फलक थी, पता नहीं कौन थी, वो कह रही है कि मेरे वालिद साहब ने जब मुझे रोका तो मैं बाज नहीं आई और फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। सो जब इस तरह की नाफरमान औलाद हो और वो जो है वो सरकशी पे उतरी हो, ना उसको वालिदैन की इज्जत का ख्याल हो, ना उसको अपनी इज्जत का ख्याल हो, फिर कहीं तो जो है वो कानून को अपना रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन ये खवातीन की गिरफ्तारी पे जो आज अखलाकियात के दर्स दे रहे हैं, जो चंद टाइगर साफी हैं और चंद टाइगर साफी बनने की रेस में शामिल हैं, उनको मरियम नवाज की जो बाप के सामने और बेटी के सामने गिरफ्तारी है वो तो उनको याद नहीं रहती। मरियम नवाज साहबा का रात को कमरे में घुस जाना जो है वो भी याद नहीं रहता।
मरीम नवाज साहिबा को उस केस में गिरफ्तार करना जिसका आज तक चालान भी पेश नहीं हो सका, वो भी याद नहीं रहता। और जो हमजा शहबाज साहब को 20 साल बाद अल्लाह पाक ने बेटी दी, और चंद दिन की बेटी जो उनकी है वो बीमार थी, उसके दिल में जो है वो एक उनको दिल की बीमारी उस बच्ची को थी, अल्लाह ने उसको शिफा दी है, लेकिन अभी भी जाहिर है वो उसका इलाज चल रहा होता है। सो उनकी बेगम साहब अपनी बेटी के साथ जो है वो सारा सारा दिन जेल के बाहर भी, और जब वो असम्बली आया करते थे तब वो जाकर आकर उनको मिला करती थी, तब आपको ख्याल नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब की जो बेटियां हैं उनको, जो गैर सियासी हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था इन मामला से, हमजा शहबाज की बीवी भी गैर सियासी हैं, शहबाज साहब की बेटियां भी सब गैर सियासी हैं, उनको उनके ससुरालों से जो है वो उनके घर पर हमले किए गए, उनको नोटिस भेज के भिजवाए गए। और बाकी शायद खकान नबासी की फैमिली नहीं थी, राना सनाउल्लाह की बीवी के साथ जो किया आपने, जितना उस जेल के बाहर बैठी होती थी, वो आपको याद नहीं है। आपको जो है वो मिफ्ता इस्माइल की फैमिली याद नहीं है, आपको ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक की, और मतलब नेम इट नंबी उनकी फैमिलीज नहीं थी, उनकी औरतें नहीं थी, उनकी औरतों की तकद्दुस नहीं था। फर्क क्या था? उनकी औरतें जो है वो सियासत में बेशक नहीं थी, उनके शौहर सियासी थे, लेकिन दहशतगर्द नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने रियासत की दहशतगर्दी भुगती इमरान खान की शक्ल में। लेकिन यहां पर ये दहशतगर्द हैं जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। सो सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क जो है वो समझ के जियो। और जो सियासत करेगा उसका सियासी मामला ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसको जो है वो माफ भी किया जा सकता है, लेकिन जो दहशतगर्दी करता है, मुझे बताइए ना, रियासत जो ज़ियारत की रेजिडेंसी है जिसको BLA ने उड़ाया था, जो कायद आज़म साहब जहां पर उनकी वफात हुई थी, उसको उड़ाने वाले दहशतगर्द हैं, उनको जो है वो सजा मिलनी चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए। लेकिन ये आसमान से उतरे हैं। ये कोर कमांडर हाउस जो जिन्ना हाउस था, वहां पर बाय द वे जिन्ना कायद आज़म की जो है पियानो था, एक कलम था, शायद और भी कुछ नवादरात थे वो वहां मौजूद थे, उन सबको जला दिया गया और इनको छुट्टी दे दी जाए चूंकि ये PTI के लोग हैं। ऐसे नहीं होता है। दहशतगर्द होता है। ज़ियारत की रेजिडेंसी पे जो है हमला करने वाला भी दहशतगर्द था, और 9 मई और 10 मई को जो लोगों ने दहशतगर्दी की वो भी दहशतगर्द हैं, इनके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद शीरी मजारी साहिबा पे बहुत जी वो हो रहा है, लेदे हो रही है। ईमान मजारी, मुझे बहुत दिली हमदर्दी है, मैंने उसको रोते हुए देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन ईमान को मालूम होना चाहिए कि उनकी वालदा जो है वो बेशक उस दिन घर के अंदर थी, लेकिन घर के अंदर बैठ के वो क्या कर रही थी? घर के अंदर बैठकर वो दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रही थी, वो लोगों को इंस्टिगेट करने की ट्वीट्स कर रही थी, लोगों को जो है वो उकसा रही थी, रियासत के खिलाफ जो है जलाओ घिराव करने की तरगीब दे रही थी। और फिर यह है कि वो अपनी माँ के, जो उनकी माँ जो है उनके भी कहने सुनने में नहीं है ईमान के, वो विक्ट्री बना के बाहर निकल रही है, वो उसका हाथ नीचे कर रही है और वो कह रही है कि विक्ट्री मत बनाओ। किस चीज की विक्ट्री बना रही हो? और लेकिन मोहतरमा बाज नहीं आई। और फिर हमें बताया गया था कि वो बहुत बीमार हैं, उनको पता नहीं क्या क्या हो गया है। एक तो ये सारे वैसे जाके बीमार हो जाते हैं, लेकिन यह है कि वो जब माशाल्लाह बाहर आई तो बिल्कुल सेहतमंद थी, उनको कुछ नहीं था। तो उनको दोबारा जो है वो कल अरेस्ट कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फिर से इन एक्शन होगी उनको जो है वो बाहर करने के लिए। लेकिन ये अदालतों के लिए भी सोचने का मुकाम होना चाहिए कि ये मुल्क उनका भी है, और ये मुल्क जो है इसके अंदर दहशतगर्दी जो है वो अगर तहरीक इंसाफ करे या बलूचिस्तान की कोई तंजीम करे, दहशतगर्द तंजीम करे, या तालिबान करे या इंडिया करे, जो भी करे, उनके साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए। ये लाडलाइज्म जो है ये नहीं चलेगा। मेरे आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।